करना चाहूंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर दिल्ली में मंथन लगातार जारी है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ सचिन श्रीवास्तव, स्टेट हेड, खबर भारत 360। और तो अब हम अभय मरकले हमारे यहाँ से भोपाल से संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सचिन श्रीवास्तव को यहीं धन्यवाद करते हुए इस बात को लेकर जाना चाहूंगी मैं अभय जी के पास। और आप देखना होगा कि मध्य प्रदेश में आखिर सीएम का फेस कौन है। सीएम के फेस को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि जहां सबसे पहले चुनाव को जीतना जरूरी हो गया था, अब जनता के विश्वास को जीतकर उसे बनाए रखने के लिए सीएम के फेस को भी लेकर आना और उसको लेकर आने के लिए मंथन किया जाना बेहद जरूरी। शायद यही कारण है कि लगातार दिल्ली में बैठकें जारी हैं। आला कमान आखिर किसको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये तो एक सरप्राइज ही रहेगा। जैसा कि बीजेपी ने हमेशा से ही, अभी फिलहाल कुछ दिनों की मतदान से लेके मतगणना तक की बात की जाए तो बीजेपी ने चौंकाया है। अचंभित करने वाली इस पार्टी का चेहरा भी शायद अचंभित कर जाए। और क्या होगी इनकी नीति और रीति, आखिर सीएम का चेहरा कौन बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज हैं मध्य प्रदेश सरकार में भी, और जिन लोगों ने जीत अर्जित की उनमें से कई जाने पहचाने नाम हैं। नरेंद्र तोमर की बात कर ले हम, या फिर कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर ले हम। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जनप्रिय नेता कहे ही जाते हैं। अब देखना ये होगा क्या इन तीनों चारों में से कोई एक हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो पहले से ही लोगों के दिल में बसे हुए हैं, या वो वापस आते हैं या फिर नए चेहरे आएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभय मरकले, हम उनसे चर्चा करते हैं। अभय मरकले, खबर भारत 360 के संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त लाइव है। और अब अगले मध्य प्रदेश में वो चेहरा कौन होगा। अभय जी, छत्तीसगढ़ में जब हम चर्चा कर रहे थे सचिन से, अपने स्टेट हेड खबर भारत 360, तो उन्होंने कई नाम गिना दिए, लेकिन मैंने उनसे जो सवाल रखा था उसी सवाल के साथ मैं आपसे शुरुआत करती हूँ अपनी बातचीत की। आपको लगता है कि सिर्फ पुरुष वर्ग में ही वो चेहरे मौजूद हैं, या महिला वर्ग की तरफ भी ध्यान जा सकता है, और अगर जा सकता है तो वो चेहरा कौन हो सकता है? जी देखिए, खबर भारत 360 लगातार इस बात को करता है, और लगातार जो बुद्धिजीवी वर्ग है और तमाम पत्रकार हैं, उनके बीच में चर्चा का विषय रहा है। चूंकि लेकिन अब एक साथ जो है पार्टी ने 6-6, 7-7 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया और सभी चुनाव जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर ही सबका फोकस है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्या लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री कहा जा सकता है या ज्योतिरादित्य सिंधिया दी जा सकती है? इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल, जिस तरीके से आपने नाम बताया, तमाम वो नेता हैं जो सीएम की रेस में थे, और ये विधानसभा का इनको टिकट दिया गया, चुनाव भी जीत गए, तो पूरा फोकस वही है। रही बात महिला की, तो बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम सही है। महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर विचार किया जा सकता है, चूंकि रीति पाठक और कृष्णा गौर प्रचंड बहुमतों से जो है चुनाव जीतकर आई हैं, और कहीं ना कहीं एक चर्चित चेहरा अपने क्षेत्र में। अगर रीति पाठक की भी बात की जाए तो वो सांसद का चुनाव भी जीत चुकी है और विधायक का चुनाव भी जीत चुकी है। जहां तक कृष्णा गौर की बात रही तो वो सर्वमान्य है, महिलाओं के बीच में उनकी काफी छवि अच्छी है। तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो ये दो नाम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि लोकसभा चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव में को ध्यान में रखते हुए पूरे निर्णय लिए जाएंगे। हो सकता है प्रभारी सीएम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव तक रखा जाए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। अब ये जो बीजेपी केंद्रीय संसदीय दल की बैठक है, उसी में ये निर्णय लिया जा सकता है कि आगे क्या फैसला लिया जाए। बिल्कुल सही है। अगर हम कृष्णा गौर की बात कर लेते हैं, जो शायद 11वीं बार जीती हैं, तो अगर शहर विशेष की पसंदगी अलग होती है, प्रदेश विशेष की जो चॉइस होती है, जो पसंद होती है, वो अलग होती है। जिसने पूरे प्रदेश में जो जाना पहचाना चेहरा होता है, जनता जो अच्छी तरह से वाकिफ होती है उसके व्यवहार से, उसके आचार विचार से, तो शायद उसको अहमियत देती है और उसकी बात को मानती है। जो राजा का आदेश होता है वही प्रजा स्वीकार करती है। तो वाकई चेहरा चुनने से पहले वो पसंदगी का जो पहलू है उसको ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी होगा। शायद यही कारण है कि दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है और ये मंथन किया जा रहा है कि आखिर वो चेहरा कौन हो सकता है। क्योंकि अगर आपने रीति पाठक और कृष्णा गौर की जब बात की, तो दोनों में से दोनों ही अपनी अपनी जगह पूरी पैठ रखती हैं,
लेकिन अगर हम नरेंद्र तोमर जी की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, और ऐसा माना जा रहा था जब पिछली बार शिवराज जी की सरकार बनी थी तो शिवराज जी के नाम के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी साथ में आ रहा था। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर क्रांति, जिस तरीके से देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है एक जो है मैं कहना चाहिए एक चेहरा, एक बड़ा चेहरा है। उनके साथ समर्थन ना देने से ही कांग्रेस की सरकार तक गिर गई थी। तो आप मान सकते हैं कितने प्रभावशाली नेता हैं, और उनका एक अपनी पहचान है। उनके अपने जो नेता उन्होंने नेता बनाए, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री भी रहे। हालांकि कुछ मंत्री उनके समर्थक हार गए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चुनाव में हार जीत चलती रहती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक प्रभावशाली नेता है, और रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो वो सर्वमान्य है ही है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार अपने आप को फिर साबित करा है, क्योंकि उनका मुकाबला आसान नहीं था, और इंदौर से जो है उन्होंने, आपने देखा होगा कि हर राउंड में बढ़त बनाई थी। तो कैलाश विजयवर्गीय ने इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम करके अपने आप को साबित किया है, और इस बार भी उन्होंने अपने आप को साबित करा है। और उनके जो समर्थक है, उनके खास कहे जाते हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने भी विजयवर्गीय को सीएम बनाने की मांग की है, जो कि सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आए। अब दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है, चूंकि केंद्रीय स्तर के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। इस नाते भी इनको दिल्ली में होना जरूरी है, क्योंकि अभी लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। तो इस हिसाब से ये लोग दिल्ली में है, और दिल्ली इनको बुलाया गया था। अब देखना होगा, क्योंकि केंद्रीय संसदीय दल की बैठक क्या निर्णय लेती है। आप समझ सकते हैं कि जब विधानसभा चुनाव की बात आई थी, तो पहले पहले जो 39 नाम थे वो उन सीटों पर उतारे गए थे जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हार गई थी। उनमें से 23-24 के लगभग जीत कर भी आए दोबारा। तो ये रणनीति बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी के जो है वो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, वो हुए नरेंद्र मोदी, हुए क्या निर्णय लेते हैं जेपी नड्डा, निर्णय लेते हैं अंदर की बातें। पर उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर जो है नाम का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अब मैं उस बात पर आ जाती हूँ, चूंकि बैठकें भी चल रही हैं, मंथन भी चल रहा है, बुलावा भी आ रहा है, और शायद थोड़ी सी खिंचाई भी हो रही है, ऐसा दबी जबान से कहा जा रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते का हार जाना, नरोत्तम मिश्रा का हार जाना थोड़ा चौंका देने वाला था। हालांकि बीजेपी ने चौंकाया तो अपने परिणाम से है ही, लेकिन कुछ नामों ने हार कर भी चौंका दिया है। तो सुना है कि दिल्ली की तरफ बुलावा आया था फग्गन सिंह साहब के लिए। देखिए, दोनों ही दलों में इस बात पर मंथन चल रहा है। यदि बात की जाए नरोत्तम मिश्रा की, या बात की जाए आप जिस तरीके से कह रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते की, तो कांग्रेस में भी यही मंथन चल रहा है। जीतू पटवारी हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे पीसी शर्मा हो, जो धरातल के नेता है, उनको लेकर भी जो है आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक बुलाई है। कमलनाथ 230 प्रत्याशी से मिलेंगे और जानेंगे क्या कारण रहा। तो ये मंथन दोनों ही दलों में चल रहा है। जीत, चूंकि बीजेपी में कम मंथन इसलिए क्योंकि वो 163 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमतों से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बड़े नेताओं का हारना कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने, अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इसका नुकसान जो है पार्टी को ना उठाना पड़े, इस बात को लेकर अब रणनीति और चर्चा, पूरा फोकस जो रहेगा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखेगा। क्योंकि बीजेपी के हारे हुए नेताओं से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि बीजेपी ने 163 के साथ स्पष्ट बहुमत में, पर कांग्रेस की जो स्थिति हुई है वो 100 से भी कम 62-63 पे सिमट के रह गई। उनके बड़े बड़े नेता, चाहे विजय लक्ष्मी साधो हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे पीसी शर्मा हो, जीतू पटवारी हो, कुणाल चौधरी हो, ये ऐसे नाम है, ऐसे कि जो कहीं ना कहीं मंत्री पद के दावेदार थे, कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार थे। इन लोग का चुनाव हार जाना चिंता का विषय, तो कांग्रेस में जो है ज्यादा चिंता की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अगर मैं बात करना चाहूँ सीएम के फेस के साथ साथ, जब सीएम का जिक्र हुआ, जब चुनाव मतदान शुरू हो रहे थे और उसके पहले जब चेहरे डिसाइड किए जा रहे थे कि कौन से चेहरे मैदान में उतारने होंगे, नरोत्तम मिश्रा का जब नाम आया था। और इसके पहले अगर हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ चले जाएं बीजेपी के, तो नरोत्तम मिश्रा की दिल से चाहत थी कि वो सीएम बने। चाहत थी नहीं कहना चाहिए, अगर मैं उनके नज़रिए से देखूं तो चाह है कि वो सीएम बनते, लेकिन अब तो खैर वो जो चीज़ है वो हट चुकी है, क्योंकि हारने के बाद तो अब वो सपना कहीं ना कहीं दबकर रह गया है। लेकिन अगर वो जीतते तो आपको क्या लगता है, क्या क्या वो भी उन नामों की श्रेणी में एक नाम नरोत्तम मिश्रा भी होते? निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जो है मुख्यमंत्री रेस में दूसरे जो है उनको संकट मोचन कहा जाता है कांग्रेस सरकार का, बीजेपी सरकार का। और समय समय पर जो है शिवराज सिंह की काफी सरकार को
बचाने में, सरकार की मदद करने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी उनके सपने दबकर रह गए, क्योंकि अगर केंद्र चाहेगा तो नरोत्तम मिश्रा को भी सीएम बना सकता है, फिर से उनको दोबारा चुनाव लड़के वो जीत सकते हैं और सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं। किंतु अभी ये संभावनाएं कम है। अभी फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है, क्योंकि उनके सामने जो चुनौती है वो लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते ही पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि किसको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए, ताकि वो प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर दे सके। आप देखेंगे हिंदी भाषी जो प्रदेश होते हैं वहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सांसद यहाँ से मिलते हैं। तो फोकस इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और या बात करें उत्तर प्रदेश, यहीं से कुल मिलाकर 150 से 160 सीटें जो आती है लोकसभा की, इन 3-4 राज्यों से ही आती हैं और जो सीधे सीधे तौर पर पूरी पूरी बीजेपी के खाते में जाती है। तो रणनीति जो है सीधी लोकसभा चुनाव को लेकर ही अब क्या निर्णय होता है ये देखना होगा। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल अभय जी मैं आपसे कर लेती हूँ, जो सचिन से भी किया जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ही इसका जवाब दे पाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर पुराने चेहरों की ही बात करूं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ही वापस क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में रमन जी ही वापस क्यों नहीं, या फिर ये कहा जाए जो परिणाम के साथ हुआ कि दांव दिखाया कुछ और गया था, मतदान के वक्त लगाया कुछ और गया, यानी हम भले ही कितना भी मंथन कर ले मीडिया, लेकिन आखिर जो उन्होंने सोच कर रखा है शायद पुराने ही वापस आ जाएं, कुछ ऐसी भी सुगबुगाहट है क्या? नहीं, निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव, मैंने आपको बताया कि पूरी रणनीति जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सर्वमान्य नेता है, लगातार सरकार चलाते आए और छत्तीसगढ़ में सरकार बेदखल होने के बाद रमन सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनी है। तो रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान के नाम को इग्नोर नहीं किया गया है, विचार इन पे भी किया जा रहा है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव को देखकर चल रहा है, तो हो सकता है इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का मन हो, ये जिसको पूरी तरीके से निभा सके। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलाकर 40 लोकसभा की सीटें, तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फोकस रहे, ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग किया जा सके। पार्टी का साफ तौर पर सोचना है कि इनकी लोकप्रियता का उपयोग लोकसभा चुनाव में किया जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अभी क्या निर्णय लिया जाता है ये देखना होता है। बिल्कुल अभय जी, वेट ही कर लेते हैं, इंतजार ही बताएगा कि आखिर क्या है उनका फैसला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभय मरकले हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता हैं भोपाल से खबर भारत 360 के, और इसी के साथ मंथन लगातार चल ही रहा है। अब देखना ये होगा ये बैठकें कब खत्म होंगी, जब खत्म होंगी तो फैसला क्या आता है, क्या फैसला वही रहेगा जिसका मंथन मीडिया में भी लगातार चल रहा है, या फिर कोई सरप्राइज पैकेज निकलने वाला है बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सोचा कुछ और।